नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और आज हम 28 अगस्त डे मंडे का करंट अफेयर देखने के लिए फिर से आ गए हैं इस वीडियो में। आगे चलते हैं, देखते हैं। तो आगे चलने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो चलते हैं, आज का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने का फैसला लिया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी असम। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी असम। असम स्टेट की जो कैबिनेट है उसने ये निर्णय लिया है कि हम अपने स्टेट में 4 नए जिलों की स्थापना करेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। हर रोज़ की तरह हम देखते हैं, ऑप्शन ए में दिया है केरल। केरल के सीएम कौन है? पिनराई विजयन जी हैं और वहाँ के गवर्नर जो हैं वो आरिफ मोहम्मद जी हैं। ऑप्शन बी में दिया है कर्नाटक, तो वहाँ के सीएम हैं सिद्धरमैया जी और वहाँ के जो गवर्नर वो थावरचंद गहलोत हैं। और उड़ीसा की बात करते हैं तो वहाँ के सीएम हैं नवीन पटनायक जी और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो गणेशी लाल माथुर जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में किस देश ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया है? तो ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी जापान। तो इसमें आंसर क्या होगा? कौन सा ऐसा देश है जिसने दृष्टिबाधित लोगों के लिए निशानेबाजी के लिए उपकरण को विकसित किया है? तो ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन बी जर्मनी। जर्मनी ऐसा देश है जो अपने यहाँ के दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी के लिए एक उपकरण की खोज की है। तो इस तरह आंसर होगा ऑप्शन बी। लेकिन अब हम ऑप्शन ए में दिया है अमेरिका, तो वहाँ देख लेते हैं कि अमेरिका का जो राजधानी क्या है और वहाँ पर मुद्रा क्या चलती है। तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और वहाँ पर मुद्रा डॉलर चलती है। ऑप्शन बी यदि हम जर्मनी जो आंसर है उसका देखते हैं तो वहाँ की राजधानी बर्लिन है और वहाँ यूरो चलता है। और यदि हम चाइना की बात करते हैं, चीन की बात करते हैं, तो वहाँ की राजधानी बीजिंग है और बीजिंग में चीनी युआन चलता है। यदि हम जापान की बात करते हैं तो जापान की राजधानी टोक्यो है और वहाँ पर येन मुद्रा चलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल में ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए ईटानगर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी बनारसी। तो इसका आंसर क्या होगा? 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली। हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन ई गवर्नेंस पर शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में चीन एवं किस देश ने सीमा के परिसीमन पर पहली बैठक की है? चीन के साथ कौन सा ऐसा देश है जो अपने सीमा के परिसीमन के लिए एक बैठक का आयोजन किया है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी वर्मा और ऑप्शन डी नेपाल। तो वो कौन सा देश है? वो चीन का कोई पड़ोसी देश ही होगा, क्वेश्चन से ही समझ में आता है। तो इसके बाद जो आंसर दिए हुए हैं वो भी सब चीन के पड़ोसी देशों के ही दिए हैं, तो इसलिए इसका आंसर देखने में थोड़ा सा कठिनाई होगी। लेकिन हम बताते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भूटान। भूटान एक ऐसा देश है जो चीन के साथ सीमा परिसीमन पर एक बैठक पहली बार आयोजित कर रहा है। अब भूटान की बात करते हैं तो भूटान की राजधानी थिम्पू है और उसको वहाँ पर नेगुल्ट्रम वहाँ की मुद्रा है। और यदि हम वर्मा की बात करते हैं, जिसको अब म्यांमार कहा जाता, पहले वो वर्मा था अब है म्यांमार, तो वहाँ पर कौन सी राजधानी वो क्या चलता है मुद्रा? वहाँ क्या चलती है। नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल में नेपाली रुपया चलता है और यहाँ की राजधानी काठमांडू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है? ऑप्शन ए 24 अगस्त को, ऑप्शन बी 25 अगस्त को, ऑप्शन सी 20 अगस्त को और ऑप्शन डी 23 अगस्त को। तो किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है? ऑप्शन डी में दिया हुआ है जो 23 अगस्त, ये अंतरिक्ष राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में रिलायंस रिटेल ने किस नाम से फैशन स्टोर लॉन्च किया है? रिलायंस ने एक फैशन स्टोर लॉन्च किया है, तो वो किस नाम से लॉन्च किया है हमें क्वेश्चन में ये बताना है आंसर इसका। तो ऑप्शन ए यू रॉक, ऑप्शन बी यू यूथ और ऑप्शन सी यू इंस्टा और ऑप्शन डी यू फैस।
तो किस नाम से शुरू किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी USTA, USTA इस नाम से रिलायंस ने अपना फैशन स्टोर लॉन्च कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में यूनिसेफ के अनुसार कौन सा देश अधिक हथियार दूषित देशों में से एक है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान और ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान विश्व में यूनिसेफ के अनुसार सबसे अधिक दूषित देश हैं हथियारों के मामले में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अब हर क्वेश्चन की तरह हम देखते हैं रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी मॉस्को है, और रूस की राजधानी मॉस्को होने के साथ वहाँ का जो मुद्रा है वो है रूबल। ऑप्शन डी में दिया है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और वहाँ का पाकिस्तानी रुपया चलता है। अफ़गानिस्तान की बात करते हैं तो अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है और वहाँ पर अफ़गानी रुपया चलता है। और अमेरिका की बात करते हैं तो वाशिंगटन वहाँ की राजधानी है और वहाँ डॉलर चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किसे 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी इंदौर और ऑप्शन डी सूरत। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इंदौर। तो स्वच्छता के मामले में और या स्मार्ट मतलब अच्छे सेंस में जब देखते हैं तो मैक्सिमम आंसर हमारा इंदौर ही होता है। इंदौर ही हमारे देश का सबसे स्वच्छ शहर भी माना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड भी इंदौर ने ही जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। केरल राज्य सरकार ने लकी मोबाइल बिल ऐप लॉन्च किया है। तो इसका आंसर जो हुआ वो ऑप्शन बी हुआ। और ऑप्शन ए में दिया है कर्नाटक, तो कर्नाटक की बात वहाँ के सीएम सिद्धारमैया जी और वहाँ के गवर्नर थावरचंद गहलोत। ऑप्शन बी जो केरल है वहाँ के पिनराई विजयन जी सीएम हैं और वहाँ आरिफ मोहम्मद वहाँ के राज्यपाल हैं। ऑप्शन सी दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के जो सीएम हैं वो अरविंद केजरीवाल जी हैं और वहाँ पे विनय सक्सेना जो हैं वो डिप्टी गवर्नर है। और ऑप्शन डी राजस्थान की बात करते हैं तो अशोक गहलोत जी वहाँ के सीएम हैं और वहाँ कलराज मिश्र जी वहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू, महामना द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? ऑप्शन ए सुषमा स्वराज की स्मृति में, ऑप्शन बी अरुण जेटली, ऑप्शन सी दादी प्रकाश मणि की स्मृति में और ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में। तो किसके स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? ऑप्शन सी दादी प्रकाश मणि। दादी प्रकाश मणि की याद में उन्होंने एक डाक टिकट जारी किया। किसने? हमारे राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे चलने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करेंगे तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा और आपको भी तैयारी बेहतर होगी। और ये जो PDF है इसका ये जो जिस PDF से हम आपको ये पढ़ा रहे हैं इसको पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाएँ, ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको ये PDF अवेलेबल हो जाएगी। तो अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कह रहा है? हाल ही में भारतीय सेना और BRO ने किस राज्य के अंजी जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो वो कौन सा ऐसा स्टेट है जो भारतीय सेना और BRO ने उस स्टेट में अंजी ज़िले में एक बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी पंजाब दिया है वो नहीं है, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश वो नहीं है, ऑप्शन डी कर्नाटक वो भी नहीं है। अब हम देखते हैं कि
हर क्वेश्चन की तरह हमने आपको सब बता चुका है, हिमाचल, कर्नाटक, पंजाब, और आपको अरुणाचल का हमने अभी नहीं बताया है, तो उसका सीएम और वहाँ के गवर्नर का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और हम आने वाले वीडियो में ज़रूर इसका आंसर देंगे। लेकिन आप अभी हमें सीएम और गवर्नर का नाम कमेंट में लिख के ज़रूर दें, जिससे हम ये भी चेक कर पाएँ कि आपकी तैयारी बेहतर हमारे साथ चल रही है या नहीं चल रही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य ने निन्ना लोगों ने एंटरप्रेन्योर चैलेंज 2022-23 का खिताब जीता है? किस राज्य के हैं ये निन्ना लोग जो हैं, वो किस राज्य के हैं ये हमें बताना है। इन्होंने ही एंटरप्रेन्योर चैलेंज 2022-23 जीता है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ के हैं, कि ऑप्शन बी उड़ीसा के हैं, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश के, और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश के। कहाँ के हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के निन्ना लोग हैं जिन्होंने 2022-23 का एंटरप्रेन्योर चैलेंज अवार्ड जीता है। ऑप्शन सी सही है। और फिर वही छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल का आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो भूपेश बघेल जी हैं और बीवी हरिचंदन वहाँ के गवर्नर हैं। उड़ीसा की यदि हम बात करते हैं नवीन पटनायक जी और गणेशी लाल माथुर जी वहाँ के गवर्नर हैं। और मध्य प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ शिवराज सिंह चौहान वहाँ के सीएम हैं और मंगू भाई छगन भाई पटेल वहाँ के गवर्नर हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में भारत में कितने प्रतिशत पक्षी प्रजातियों में कमी आई है? ऑप्शन ए 66% कमी आई है, ऑप्शन बी 60% की कमी आई है, ऑप्शन सी 75% की कमी आई है, या ऑप्शन डी 49% की कमी आई है। 30 वर्षों में भारत में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 60% की कमी आई है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, हाल ही में इंटरनेशनल डॉग डे कब मनाया गया? इंटरनेशनल डॉग डे कब मनाया गया? ऑप्शन ए 26 अगस्त को, ऑप्शन बी 23 अगस्त को, ऑप्शन सी 22 अगस्त को, और ऑप्शन डी 21 अगस्त को। तो इंटरनेशनल डॉग डे 26 अगस्त को मनाया गया, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में 26 अगस्त दिया है, वही इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश लीग का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी असम में, और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश लीग का शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ है। नाम की वजह से कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग ज़्यादातर यही कोशिश करेंगे कि ऑप्शन बी इसका सही होगा, लेकिन नहीं, इसका ऑप्शन ए नई दिल्ली सही है। अरुणाचल प्रदेश लीग का शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट लिखी है? ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है और नाम क्या है? पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। तो ऑप्शन ए में नीलकंठ मिश्रा, ऑप्शन बी अतुल करवार, ऑप्शन सी अमृत माथुर, और ऑप्शन डी गुकेश। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अमृत माथुर। अमृत माथुर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में हाल ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए एयर इंडिया, ऑप्शन बी हेवस एरोनॉटिक्स इंडिया, ऑप्शन सी आकाश एयरलाइंस, और ऑप्शन डी इंडिगो। तो हाल ने HALL एक संस्था है, उसने किसके साथ? ऑप्शन बी हेवस एरोटेक इंडिया के साथ व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए एक साझेदारी की है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में भारत और किस देश ने अपना पहला लाइव पेपरलेस लेन देन शुरू किया है? किस देश के साथ भारत ने अपना पहला लाइव पेपरलेस लेन देन, लाइव पेपरलेस ट्रांजैक्शन? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी जापान, और ऑप्शन डी चाइना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिंगापुर। सिंगापुर जो है वहाँ भारत ने सिंगापुर के साथ एक लेन देन शुरू किया है जो लाइव होगा और पेपरलेस होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19,
हाल ही में किसने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए शंकरी चंद्रन, ऑप्शन बी सुचिन बजाज, ऑप्शन सी डायरेक क्रूगर और ऑप्शन डी मायरा ग्रोवर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी में दिया है सुचिन बजाज, यही इसका आंसर होगा, सुचिन बजाज। इन्होंने ही सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और संभवतः ये हमारे इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हो। तो क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में इन्फोसिस ने किस महिला खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? किसने? इन्फोसिस ने। ऑप्शन ए रश्मि अवस्थी को, ऑप्शन बी ईगा स्विएटेक ने, और ऑप्शन सी मारिया इनियो को, या ऑप्शन डी आरती साहा को। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ईगा स्विएटेक को। तो किसने? इन्फोसिस ने अपना महिला खिलाड़ी हैं ये ईगा स्विएटेक, तो इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और अब आगे देखते हैं। आगे परीक्षा की दृष्टि से हम जो डेली महत्वपूर्ण करंट अफेयर के कुछ पॉइंट देखते हैं, पॉइंट वाइज उसको देखते हैं। 4 से 5 पॉइंट होते हैं, ये बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो इस पे ध्यान से इनको देखना है। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है? हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पहले गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। भारत के किस स्टेट में पहले गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला पॉइंट देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने टैगा घाटी में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय सेना ने टैगा घाटी में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट, ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से जयेश सैनी को सम्मानित किया गया है। किसको? ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से जयेश सैनी को सम्मानित किया। ये एक लीडर है जिसको ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। हाल ही में भारत और जापान ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है। भारत ने किसके साथ? जापान के साथ समझौता किया है। कितनी स्कॉर्पियन पनडुब्बी हैं? 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी। अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट, हाल ही में वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब ने संग्राम सिंह को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो किसने किया है? वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब ने, और किसको ब्रांड एम्बेसडर? संग्राम सिंह हैं, उनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 27 तारीख को जो सवाल पूछा गया था उसमें ऑप्शन होगा 6 देश। तो संभवतः क्वेश्चन ये था कि ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स में कितने नए देशों को शामिल किया जाएगा? तो 6 देश हैं। ब्रिक्स के बारे में जानकारी दे दे। 15वां चल रहा है और वो कहाँ? साउथ अफ्रीका में इस समय चल रहा है। तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ही ये ऐलान किया है कि 1 जनवरी 2024 से 6 देश हैं जो अरब खाड़ी के देश हैं, उनको ब्रिक्स में शामिल कर लिया जाएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, स्थापना में कितने सदस्य थे। आगे देखते हैं। पिछले दिन का एक जो सवाल है उसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो वो सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी केरल। तो किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसका आंसर देखने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को जाएं, वहां देखें, वहां डिटेल्ड हमने हर चीज़ बताई हुई है। वहां से आप देखिए और फिर इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए और देखिए कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर चल रही है। और लास्ट में सभी से एक बार फिर हमने रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का जो ये PDF है इसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक दिया है वहाँ पर क्लिक करें, जाएं टेलीग्राम ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको हर रोज़ जो करंट अफेयर की वीडियो है और या PDF है वो वहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। आपके आने वाले एग्ज़ाम में रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।